हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। बच्चों, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं या कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल भी रहे होंगे। ऐसे में आपको अगर निबंध लेखन या पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक निबंध और जिसका शीर्षक है पर्यावरण संकट या प्रदूषण एक भयानक समस्या। तो चलिए हम शुरू करेंगे और अपने निबंध की श्रृंखला को, निबंध लेखन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम प्रदूषण एक भयानक समस्या या पर्यावरण संकट से। तो सबसे पहले जैसा कि हम निबंध में भूमिका लिखते हैं तो हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। यहाँ पर प्रकृति ने पर्यावरण में कुछ ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनसे मनुष्य ही नहीं संपूर्ण प्राणी जगत जीवित रह सके, लेकिन मनुष्य ने प्रगति की अंधी दौड़ में पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। उसने पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया है कि स्वयं उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। अब भूमिका के बाद हम लिखेंगे पर्यावरण संकट। ये कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य के समक्ष उत्पन्न पर्यावरण संकट औद्योगिक विकास की देन है। वैज्ञानिक प्रगति से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। वायुमंडल में एक ओर ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम हो रही है तो दूसरी ओर विषैली गैसों की जो मात्राएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैसे बढ़ रही है ये? वनों की निरंतर कटाई से। वनों की कटाई पर्यावरण संकट बढ़ाने का एक प्रमुख कारण वनों की अंधाधुंध कटाई भी है। पेड़ों की कमी होने से वायु के शुद्ध होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत प्रभावित हुई है और इस कारण मिट्टी का कटाव बढ़ गया है और बाढ़ आदि इसी वजह से अब ज़्यादा आने लगे हैं। वनों में रहने वाले पशु पक्षियों के नष्ट हो जाने से भी प्रकृति में जो संतुलन है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। प्रदूषण में वृद्धि। प्रदूषण में हो रही निरंतर वृद्धि पर्यावरण संकट का ही हिस्सा है। आज जहां वायुमंडल दूषित है तो वहीं जल भी काफ़ी मात्रा में प्रदूषित हो चुका है। नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण कल कारखानों के विषैले अवशेषों का नदियों में छोड़ा जाना है। आपने देखे होंगे कल कारखानों से निकलने वाले जो गंदे मलबे होते हैं उन सबको लोग कहाँ डाल देते हैं? नदियों में या उनके आसपास जो नदी नहर जो भी होते हैं वहाँ पर वो डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है? नदियों का जो जल है या जो आसपास के तालाबों का या झीलों का जो पानी है वो उनकी वजह से गंदा और प्रदूषित हो जाता है। वहीं प्रगति के साथ बढ़ी मोटर गाड़ियों, यानों तथा कल कारखानों के कारण ध्वनि प्रदूषण भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पर्यावरण संकट का निवारण। पर्यावरण संकट को समाप्त करने के लिए हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाना होगा। वनों के विनाश को रोकना होगा और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। जनसंख्या के वृद्धि पर अंकुश लगाना भी बहुत अनिवार्य है। हमें औद्योगिक प्रगति इस प्रकार करनी होगी कि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। और आखिर में हम अपने निबंध के उपसंहार लिखते हैं। तो हम उपसंहार में जो भी निबंध में लिखे होते हैं उसका वो सार होता है। तो आइए हम उपसंहार लिखेंगे। यदि हमने शीघ्र पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं किए तो निकट भविष्य में पृथ्वी पर जीवन काफ़ी विकट हो सकता है। हम सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हमें पर्यावरण संकट को टालने के लिए आवश्यक प्रयास करने होंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये छोटा सा निबंध आपके साथ शेयर की है। आप और चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं या आप इनमें अगर आपके टीचर्स ने कुछ पढ़ा रखे हैं तो आप उनको इसमें ऐड कर सकते हैं। अपनी जो भी कमेंट होंगे या जो भी टॉपिक दूसरी आई होंगी आपके लिए वो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आपको लिख के दूँगी। थैंक यू बच्चों एंड बाय बच्चों। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर बेटा।